भाई यार, सी फाउंडेशन के एग्ज़ाम को तो सिर्फ एक ही महीना रह गया है और मैंने लॉ में तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। मुझे तो नहीं लगता इस अटैम्प्ट में मेरे से लॉ हो पाएगी। ऐसा करता हूँ, ये वाला अटैम्प्ट स्किप कर देता हूँ। यार क्या है यार, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिमाग में ही नहीं जाता यार बिल्कुल भी। इसने दिमाग ख़राब कर रखा है। इसके चक्कर में लग रहा है मैं लॉ में फ़ेल हो जाऊँगा। अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ दूँ तो क्या मैं लॉ में पास हो सकता हूँ? सो हे फ्यूचर्स, ये हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और अगर आपके भी दिमाग में लॉ को लेकर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो हर एक चीज़ जो आपको हेल्प करेगी लॉ में पास होने के लिए। मेरे लास्ट अटैम्प्ट में मैंने 36 स्कोर किया था, जो कि बहुत ही अच्छा तो नहीं है स्कोर, बट इस बार डेफिनेटली मैं लॉ में अच्छा स्कोर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और जो मैंने सीखा है वही मैं आपको सिखाने के लिए ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैंने अभी आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, आप लॉ में कैसे पास हो सकते हैं। ये रही वो स्ट्रेटेजी। और इस पे मैंने लास्ट 4 अटैम्प्ट का एनालिसिस किया है इस पेज पे। ये रहा, जिसमें पेपर पैटर्न है पूरा, कि पहला क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ऐसे 6 के 6 क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट है कि क्या मैं अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ देता हूँ तो मैं सी ए फाउंडेशन में पास हो पाऊँगा, तो भाई उसका आंसर है येस, यू कैन पास विदाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो। तो वो कैसे, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी पेज पे लेके जाता हूँ और आपको एक एक चीज़ को गाइड करता हूँ और समझाता हूँ। लेट्स। तो भाई ये रही स्ट्रेटजी लॉ में पास होने के लिए। तो भाई सबसे पहले मैंने चैप्टर के नेम लिख रखे हैं उनकी वेटेज के साथ। तो देख सकते हो आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 32 नंबर का है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 से 21 मार्क्स का आता है। कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स का है। सोगा भी 20 का है हमारा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 मार्क्स का है। एलएलपी और आईआरएफ 6 मार्क्स के हैं। तो जो टोटल होता है वो 120 मार्क्स का है आपका। अब सबसे पहले आपको वो चैप्टर करने हैं, फर्स्ट टू हाईली वेटेड चैप्टर विद लेस कंटेंट। इसका क्या मतलब है कि आपको पहले वो चैप्टर करने हैं जिसमें कंटेंट कम हो और वेटेज ज़्यादा हो। तो इसलिए मैंने 2 चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट। इनमें जो है कंटेंट कम है, बहुत ही कम है बाकी चैप्टर से। 21 और 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं ये। अगर मैंने 8 डेज़ दिए हैं इनको कंप्लीट करने के, तो आपके 41 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे ईजीली। फिर उसके बाद जो है आपको करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एलएलपी, जो कि 14 और 6 मार्क्स के हैं। एलएलपी बहुत छोटा चैप्टर है, उससे सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बाकी नेगोशिएबल से एक डायरेक्ट और एक केस बेस आ सकता है। इसको करने के लिए मैंने आपको दिए हैं 6 डेज़, फिर आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। बाकी इसके बाद आप सोगा कर लो, जो कि 20 मार्क्स का है, 4 से 5 दिन में हो जाएगा आपका। ये भी 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। आज जो डेट है वो 11 अगस्त है, तो आज से भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आराम से आप 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें कवर कर लोगे। इसके बाद आईआरएफ को रट लो। आईआरएफ को रट लो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसके अंदर जो भी कंटेंट है ना वो आपको रटना ही पड़ेगा तो इसलिए मैंने लिखा है आईआरएफ को रट लो। उसकी जो है लिख लिख के 2 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार करो, 3 बार करो। इस चैप्टर को मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पर ही करो, बेस्ट है। बाकी इतना करने के बाद अगर टाइम बचे, इस लाइन को मैं बाद में बताता हूँ, पहले अभी यहाँ पे आते हैं, इसे अभी लीव करते हैं। अभी मैं पहले यहाँ ये बताता हूँ। अगर आज 11 है, मतलब आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो आप 12 से मान लीजिए। 12 अगस्त से आप स्टार्ट कर दीजिए करना पार्टनरशिप को, और इसको 16 अगस्त तक कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने 16 तक कर लिया है, फिर कंपनीज एक्ट को 20 तक कर लीजिए। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गया, मतलब पार्टनरशिप में जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो आप 20 तक मैनेज करके दोनों चैप्टर को जैसे तैसे करके कवर कर लीजिए।
फिर आपका है नेगोशिएबल और एलएलपी कर लीजिए 25 दिन, 5 दिन दे दिए इसके लिए भी। उसके बाद सुगा वो कर लीजिए 31 तक 6 दिन दे दिए। तो टोटल अगर आप स्टार्ट करते हैं 12 अगस्त से और 31 अगस्त तक आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एक आपका कंपनीज एक्ट हो गया, दूसरा पार्टनरशिप एक्ट हो गया, तीसरा नेगोशिएबल हो गया, चौथा तुम्हारा एलएलपी और पाँचवा सोगा। ऐसे आपके 5 चैप्टर कवर हो जाएंगे। फिर बचेगा क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईआरएफ, जो कि आप पेपर के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कर लीजिए, इनफ है। उसके बाद करनी है आपको राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 4 अटैम्प्ट के, लास्ट अटैम्प्ट के आपको PYQ, RTP, MTP ज़रूर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम बचे, लाइक इसके बाद अगर आपके पास इतना करने के बाद टाइम बचे, पहले भाई इसमें आपको 100% देना पड़ेगा। इन सारे चैप्टर्स में, इन 6 के 6 चैप्टर में आपको एकदम 100% दो, एक्सेप्ट ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़कर इन सब में आपको 100% देना है। उसके बाद अगर टाइम बचे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिर्फ यूनिट 6, 7, 8 कर लेना, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। बाकी अभी चलते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। देखो, तो लास्ट 4 अटैम्प्ट के मैंने एनालिसिस किया है क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला आता है तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, दूसरा आता है कंपनीज एक्ट से और तीसरा पार्टनरशिप एक्ट से। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले तो हटा ही देते हैं हम, क्योंकि हमने किया नहीं है वो। तो अभी आपके पास यहाँ पे 13 मार्क्स, पहले क्वेश्चन से आप 13 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ी हो गई, आंसर राइटिंग में या कुछ भी हो गया, आप 3 से 4 मार्क्स कट गए, 3 से 4 मार्क्स कट गए, ठीक है। तब भी आप यहाँ से 9 से 10 आपने स्कोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जिसमें सोगा, कंपनीज एक्ट और LLP, और ये तीनों चैप्टर आपने किए हुए हैं। सोगा भी करके गए थे, कंपनीज एक्ट भी और LLP भी। इन दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और सोगा से जो है केस बेस आएगा। तो यहाँ पे आपको 20 आउट ऑफ अगर आपने, मैं मान के चल रहा हूँ आप 15 भी स्कोर कर रहे हो, आप यहाँ से 15 स्कोर कर लिया, यहाँ से 15 कर लिया, यहाँ से 9 और 10 कर लिया, ठीक है। बाकी अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट 7-7 मार्क्स के हैं, 14 मार्क्स, तो इसको तो हटा ही देते हैं। अब यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है दोनों, तो 14 में से मैं मान के चलता हूँ आप यहाँ से 4 to 5 मार्क्स लेस कर दो, 9 to 10 आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हो इजीली, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हुई है तो। बाकी यहाँ पे ये ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हटा देते हैं हम, नेगोशिएबल आपने किया हुआ है और IRF आपने किया हुआ है, दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से 13 मार्क्स हैं, 13 मार्क्स में से मैं मानता हूँ आपने दोबारा से 9 या 10 स्कोर कर लिया, ठीक है। मैं एकदम वो कर रहा हूँ कि आप इतना स्कोर कर ही सकते हैं, 13 में से 9-10 स्कोर कर सकते हैं। बाकी 5वें क्वेश्चन में आपने सोगा किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है, इसे हटा दीजिए। यहाँ पे भी आपके पास 14 मार्क्स हैं और 14 में से आपने यहाँ पे भी 9-10 स्कोर कर लिया है, ठीक है। तो मान लो मैं कम वाला ही ले लेता हूँ, 9 आपने यहाँ स्कोर किया, 9 आपने यहाँ स्कोर किया, 9 आपने यहाँ स्कोर किया, 15 आपने यहाँ स्कोर किया और 9 यहाँ पे, 9 9 9 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 27, 36, 36 और 15, 51 मार्क्स। आपने यहाँ पे देखा कहीं भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया? कहीं नहीं आया। और जो मेरा ओपिनियन है, मैं कहता हूँ कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इन 6 में से कोई 5 करने हैं तो ये लास्ट वाला आप स्किप कर सकते हैं। बाकी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के बिना भी 51 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियोस बनाने में थोड़ा बहुत एफ़र्ट्स तो लगता ही है, तो आप करोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस बनाने का। और बाकी अभी इतने दिन बाकी हैं, ये 8 को, जो 9 को वो थी ना राखी, तो लाइब्रेरी बंद थी, 8 भी जा चुका है,
मैंने भी एक टारगेट सेट किया है, 15 अगस्त तक मेरे को इको मैथ्स कंप्लीट करनी है, सारे रिवीजन, काउंट की मॉड्यूल 2 और लॉ में पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, कंपनीज एक्ट और सोगा की मेरे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 22 को मेरा बर्थडे है, एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा आपके लिए। एग्ज़ाम डेट ये है हमारी, ठीक है। तो मेरी तरह आप भी टारगेट बनाया करिए, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ।